करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं, नेत्र बंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? घुटुरन चलत रेणु तन मलदित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी के मानसी का भाव है। सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी। अब स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, उनको कैसे पता कि क्या लीला चल रही है ठाकुर जी की? ये मानसी में उनको दर्शन हो रहा है। और सबसे विशेष बात, मानसी में यदि आपको कुछ चिंतन होता है जो अलग है, किसी को बताना नहीं है, क्या करना है? लिखना है। आज मानसी में कैसा दर्शन हुआ है? रसिक जनों ने क्या किया? मानसी में चिंतन करके उसको पदावलियों में, अब हम पद तो लिख नहीं सकते, तो केवल हिंदी में लिखो कि आज मानसी में क्या दर्शन हुआ है। अब आप कहेंगे लिख करके फायदा क्या? जब भी मन व्यथित हो, जब भी भजन में कटौती लग रही हो, जब भी सेवा में अपराध जैसा बोध हो रहा हो, जब भी लग रहा हो कि अब भजन में रुचि कम हो रही है, अपने मानसी के भावों को पढ़ना, पुनः भाव उदित हो जाएगा। ये कोई मनगणंत बात नहीं है। ये ब्रज के रसिक जनन की चर्चा सुन सुन करके, उनके भाव सुन सुन करके, उनकी भावनात्मक भावांजलि जो वो बताते हैं वो सुन करके हम कह रहे हैं। अपने हृदय के भाव रात्रि स्वप्न में भी ठाकुर जी यदि दिखते हैं, लिखो कहीं पर, किसी को बताओ मत। और वो लिखी हुई डायरी भी किसी को नहीं, स्वयं पढ़नी है, उससे बार बार भक्ति का उद्दीपन होगा। तो षड गोस्वामियों में श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राधा कुंड में विराजते थे आप, और राधा कुंड में आप एक दिन मानसी में चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी की लीला का।